नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक व्यू शॉट चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको हनुमान जी के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे धार्मिक कथा के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार हैं। उनके जन्म को लेकर कहा जाता है कि जब विष्णु जी ने धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिया, तब भगवान शिव ने उनकी मदद के लिए हनुमान जी के रूप में अवतार लिया था। दूसरी ओर राजा केसरी अपनी पत्नी अंजना के साथ घोर तपस्या कर रहे थे। वह भगवान शिव के भक्त थे और उनके पास कोई बच्चा नहीं था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको बच्चा देने का उनको वरदान दिया। और माता अंजना चाहती थी कि शिव प्रभु की तरह ही उनका पुत्र भी हो, इसलिए भगवान शिव ने ही अपना रुद्र रूप, जिन्हें हनुमान कहा जाता था, उनको प्रदान किया। इस प्रकार, और आप तो जानते ही हैं कि हनुमान जी भगवान श्री राम के कितने बड़े भक्त थे। उन्होंने सूर्यदेव से ज्ञान शिक्षा ली और बचपन के समय भी वो भगवान श्री राम के पास गए भगवान शिव के साथ, और उन्हें अपना प्रभु स्वीकार किया। बाद में जब उनको आगे बताया गया कि भगवान श्री राम की आपसे मिलन होगा और आप सुखदेव से जाकर मित्रता करें और वहीं पे भगवान श्री राम का भी आपसे मिलन होगा। वो श्री राम के अनन्य भक्त थे। भगवान शिव ने उनको मार्गदर्शन किया था। और आप जानते ही हैं कि श्री राम जी का नाम भगवान हनुमान जी के मुख में हमेशा ही रहता है। एक बात की बात है, जब श्री राम जी ने एक राजा को मारने की प्रतिज्ञा की, क्योंकि उस राजा ने किसी ऋषि का आदर सम्मान नहीं करा था और वो ऋषि उनसे बहुत क्रोधित हो गए थे। और वो श्री राम जी के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि श्री राम जी, आपके होते हुए ऋषियों का आदर सम्मान नहीं किया जाता। यह बात श्री राम जी को बहुत बेकार लगी, ख़राब लगी, और उन्होंने कहा कि ऋषिवर, आपके साथ किसने ऐसा किया है? तो उन्होंने बताया कि एक राजा है, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है। फिर श्री राम जी ने प्रतिज्ञा की कि प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसको मैं जल्द ही मृत्यु लोक पहुँचा दूँगा। जब ये बात उस राजा को पता चली तो राजा बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि वो जानता था कि श्री राम जी की प्रतिज्ञा बहुत कठोर होती है। तो वह नारद जी के कहने पर माता अंजना के पास गया और नारद जी ने पहले उस राजा को समझा दिया था कि माता अंजना से पहले आप वरदान ले लेना, वचन ले लेना, उसके बाद ही उनको बात बताना। तो वो राजा अंजना माता के पास गया, जो कि हनुमान जी की माता थी, और उनसे पहले वचन दिया। उसके बाद माता अंजना को सारी बात बताई। माता अंजना खुद श्री राम जी की भक्त थी। वो गहरी चिंता में पड़ गई कि अब क्या करा जाए, ये तो बड़ी मुश्किल चीज़ है। लेकिन उन्होंने देखा कि उनके पास शरणार्थी आया है, इसलिए वो उसकी मदद भी करना चाहती थी और उनको अपने पुत्र हनुमान पर पूरा भरोसा था। इसलिए उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसका कुछ ना कुछ उपाय निकालूंगी। और जब हनुमान जी उनके पास आए तो माता अंजना ने सारी बात बताई। हनुमान जी भी गहन चिंता में पड़े, परंतु हनुमान जी श्री राम भक्त थे और उनके पास हर समस्या का हल था। उन्होंने कहा कि ठीक है माता, अगर आपने वचन दिया तो मैं इसको जरूर निभाऊंगा, जरूर पूरा करूंगा और उस राजा की जान बचाऊंगा। फिर हनुमान जी ने उस राजा को कहा कि आप जो है सरजू नदी में श्री राम नाम का जाप करते रहें, और जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही आपको करना है। वो राजा श्री राम नाम का जाप करता रहा, और आप तो जानते हैं कि श्री राम नाम की महिमा कितनी अपरंपार है। हनुमान जी खुद श्री राम का जाप करने लगे। जब श्री राम जी युद्ध के लिए आए
तो उन्होंने श्री राम जी ने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़े, पर हनुमान जी के श्री राम नाम के आगे सब व्यर्थ हो गए। और अंत में हनुमान जी ने श्री राम जी के चरणों में अपना मस्तक टेका, उनसे दया याचना करी और उस राजा से भी ऋषि से माफ़ी मांगने को कहा। उस राजा ने इस ऋषि से माफ़ी मांगी, फिर ऋषि ने उनको माफ़ कर दिया। और इस तरह उस ऋषि की, उस राजा की जान बच गई। ये सब चीज़ें इसलिए बताई गई हैं, इन सब चीज़ों का वृत्तांत इसलिए है क्योंकि इसमें ये कहानी नारद जी के द्वारा रचित की गई थी। और नारद जी यह जानना चाहते थे कि राम नाम की कितनी महिमा होती है, इसलिए उन्होंने उस राजा को ये सब करने के लिए कहा कि आप उस ऋषि का अपमान करें। और फिर माता अंजना के पास भेजा और फिर माता अंजना ने इन सब चीज़ों का उनको उपाय बताया कि कैसे उसकी जान बचेगी। उसी नाम की बहुत महिमा है। राम नाम अपरंपार है। और हनुमान जी तो सदा ही श्री राम चंद्र जी का नाम लेते रहते हैं, इसलिए हमें भी भगवान श्री राम की आराधना करनी चाहिए, उनको याद करना चाहिए और अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। धन्यवाद। आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं, कल हम दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।